नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों को बंद करने के बारे में जारी आदेश को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी के अंदर अगर बात की जाए भीषण गर्मी को देखते हुए ये जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। यूपी टीजीटी एग्जाम और भीषण गर्मी कारण दोनों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट सूची के साथ साथ 69,000 से हजारों छात्र बाहर तो हजारों छात्र अंदर लिखना था भूल गए हैं, लिखवा देंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब कभी वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड करने के लिए सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, कूलर पक्खा है ना। तो ये सारी चीज़ें जब बंद करते हैं तो उसमें क्या होता है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और आजकल गर्मी जितनी है, इनको बंद कर ना करें तो फिर आवाज़ अच्छे से नहीं आती है। तो ये चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। क्योंकि गर्मी में आपको पता है सर घूमने लगे हैं अब तो लोगों के। तो जब बात गर्मी की हो ही रही है तो अब इसके बारे में एक बड़ा आदेश भी आप सभी को मैंने दिखाया था, सुबह की वीडियो के माध्यम से समझाया भी था मैंने आपको। करेंगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार बीएड की प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बीएड के लिए आपको अच्छी बुक के साथ प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आपकी जो रैंक है वो अच्छी आएगी। और उसके लिए आप सभी के लिए लॉन्च कर दी गई है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के पैटर्न पर आधारित 100% सिलेबस पर आधारित आप सभी के लिए 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ और 8 सॉल्व पेपर के साथ में इसे आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और उन सभी क्वेश्चन की आप सभी को सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। तो देर किस बात की, अगर आप बिहार बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए स्टडी गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी लेना है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो जाए। ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिनके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही साथ आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है स्कूलों को बंद करने के बारे में। जो आदेश है वो जारी किए गए और ये आदेश भीषण गर्मी को देख करके लिए गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हर जिले के अंदर बड़ी संख्या में जो आगे बरस रही है, एक तरीके से अगर कहना चाहें हम ग्रामीण भाषा के अंदर। तो देखो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सभी निजी स्कूल आज से गर्मी की छुट्टी घोषित कर दें। ये आदेश दिया गया है लखनऊ के डीएमजी के माध्यम से। विशाख जी ने भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ स्कूलों में बच्चों को बुलाए जाने पर ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कहा है कि इस गर्मी में आप जो भी स्कूलें चला रहे हैं, जो भी प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भीषण गर्मी की वजह से छात्रों के बीमार होने की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। इसके मद्देनज़र उन्होंने इसके बारे में जो आदेश है वो जारी कर दिया है। और स्कूलों के साथ साथ इसके बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से भी सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो या इमरजेंसी संबंधित विभाग हो या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी के लिए जो भी समय अगर ऐसा आता है या कोई समस्या आती है तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए। क्योंकि गर्मी एक ज़िले के अंदर नहीं है, पूरे राज्य के अंदर है, आसपास के राज्यों में तो है ही है ना। अब यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा भी हुआ, आज ही का आपको देखने के लिए मिलेगा बांदा का 47.6, प्रयागराज का 46.6, है ना। तो ये जो एक डिग्री बढ़ रहा है ना, वो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ाता जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब हम भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल रहे हैं धूप में तो पता चलता है कि कहीं ऐसी जगह पर आ गए अब कि जहाँ से बस घर पहुँच जाएँ कैसे भी करके, ठीक है। तो ये सारी की सारी समस्याएँ बनी हुई हैं भीषण गर्मी को देखते हुए। फिलहाल स्कूलों को तो बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी परीक्षा के बारे में तो भीषण गर्मी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर के आ रही है, या यूँ कहें कि भीषण गर्मी के कारण छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 3 और 4 जून को ये परीक्षा हो रही है।
अगर ऐसी कंडीशन में थोड़ी सी राहत मिल जाए बारिश वगैरह को लेकर, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो अभ्यर्थियों को आने जाने में थोड़ी सी राहत होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो सिर्फ अपने ज़िले के अंदर ही नहीं रहते, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 4 साल पहले निकाली गई थी, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो अपने ज़िले से हट करके किसी दूसरे ज़िले या किसी दूसरे राज्य तक के अंदर नौकरी कर रहे होते हैं। और अगर आपको पता होगा तो आपने देखे भी होंगे कि बहुत सारे मेरे जो आसपास के छात्र हैं वो यहाँ से दिल्ली या नोएडा जॉब करने के लिए चले जाते हैं या पंजाब की तरफ चले जाते हैं। और जब कोई परीक्षा नज़दीक आ रही होती है तो वो स्पेशल कहीं न कहीं परीक्षाओं के लिए वापस आते हैं। चूँकि 4-4 5-5 साल तक अभ्यर्थी घर पर नहीं बैठ पाते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा संभालने के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे छात्र हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या तो वो किसी दूसरे ज़िले के अंदर या दूसरे राज्य तक के अंदर चले जाते हैं, है ना। अगर आपको पता नहीं होगा, जब आपकी टीजीटी की परीक्षा थी ना, पीजीटी वाली, तो उस टाइम ना मुझे बहुत सारे कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट मलेशिया के अंदर था, वहाँ से उसने मुझसे कांटेक्ट किया था कि सर एग्ज़ाम डेट के बारे में ये वो, फिर वो परीक्षा देने तक आए थे। अब खर्चा उनका कितना हुआ था मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन जो था वो था, ठीक है। मैं कभी स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूँगा जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर। अगली अपडेट संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक आदेश दिया गया है, और उस आदेश में आप सभी जानते हैं कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयन सूची है वो नए सिरे से बनाई जाए। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से चयन सूची तैयार करने को लेकर मंथन कर रहा है। अब आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए मूल चयन सूची बनाए जाने की तैयारियां हैं। वहीं अगर बात की जाए चयन से वंचित अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि उनको याची लाभ दे दिया जाए, ठीक है। याची लाभ की बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मांग रखी भी थी। हालांकि अभी इस मामले पे बहुत कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इस मामले पर चीज़ें चल रही हैं। आगे और भी लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए इसके तहत 13 अगस्त 2024 को दिए गए फैसले के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो अगली सुनवाई है वो अब 21 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी, और उससे पहले शासन और सरकार को नई चयन सूची बना करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करनी होगी। और उस पेश की गई जो सूची है फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना एक फाइनल फैसला दे सकती है कि कितने पदों पर क्या घोटाला हुआ है क्या नहीं। क्योंकि देखो नई चयन सूची बनेगी तो हज़ारों छात्र बाहर भी हो सकते हैं, हज़ारों छात्र अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तय होगा नई चयन सूची बनने के बाद, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तक के लिए पेशेंस रखें। बिहार बीएड परीक्षा आपकी 7 जून 2026 को होने वाली है, ध्यान रखें। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है, तो अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।